कैसे हो बच्चों। मेरा नाम अनिल कुमार अरोड़ा, लेक्चरर फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 4 क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल EMF. Students, let us consider loop A, B, C, D moving with uniform velocity V in magnetic field B. Clear है students? Let at any instant magnetic flux linked with loop. Magnetic field linked with loop phi is equal to magnetic field B into A. अगर BC L है और किसी इंस्टेंट पर X पार्ट, ये जो X है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो B एरिया को क्या लिखेंगे? L इंटू एक्स बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये हम पढ़ चुके हैं। तो माइनस डी अपॉन डी टी बी एल एक्स, या फिर लिख सकता हूं माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूं? वी। दिस नेगेटिव साइन indicate that direction of magnetic field is according to Lenz's law. Students, here B is magnetic field. In this formula B is magnetic field, L length, V uniform velocity. लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए एक स्पेशल केस है। फॉर न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशल केस है, स्पेशल केस 1 है। दिस इज एरोप्लेन, और ये एरोप्लेन v वेलोसिटी से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज L is length of wings. In such case हमारे पास EMF इंड्यूस का फॉर्मूला है माइनस BV BL, माइनस BV VL, where BV vertical component
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बीवी का एक फॉर्मूला हमारे पास, बीवी का जो हमारे पास फॉर्मूला है बी साइन डेल्टा, और दूसरा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हैं, टेन डेल्टा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच। एक दूसरा स्पेशल केस है हमारे पास, अगर हमें इंड्यूस करंट निकालना है, क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, तब I इज इक्वल टू E अपॉन R, वेयर R रेजिस्टेंस ऑफ लूप, वेयर कैपिटल R इज रेजिस्टेंस ऑफ लूप। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब किसी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में लूप को मोशन में, जब लूप मोशन में है, किसी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में जब लूप मोशन में है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स जैसे हमने अभी टॉपिक पढ़ा मोशनल ईएमएफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडी करंट्स। स्टूडेंट्स एडी करंट्स को फोकाल्स करंट भी कहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आइए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से आपको एडी करंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स मेरे पास एक मेटलिक स्ट्रिप है, दिस इज ए मेटलिक स्ट्रिप। मेटलिक स्ट्रिप कॉपर की बनी हुई है, ये लीजिए, किसकी बनी हुई है, कॉपर की। जब इसको मैं ऑसिलेट कराता हूं, ऑसिलेट इन एयर, ऑसिलेटेड एयर, तो इट टेक्स lots of time, it takes lots of time to come to rest। जब ये हवा में ऑसिलेट करता है, लेकिन जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ magnetic field, oscillate in presence of magnetic field, ये लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने दोनों तरफ क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मेरी बात समझ गए? नाउ इट कम्स टू रेस्ट, नाउ इट्स कम टू रेस्ट वेरी सून, इट कम्स टू रेस्ट वेरी सून। क्यों, वाई, जल्दी रेस्ट में क्यों आ जाता है? क्योंकि देखो इस तरह से ये मेटलिक स्ट्रिप है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। लेकिन इस केस में जो करंट इंड्यूस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, यानी जो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच that it opposes the cause due to which it is produced. That is, direction of this induced current is according to Lenz's law, और करंट की डायरेक्शन वो होगी, उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो उससे क्या होगा, ऑसिलेशंस स्टॉप्स वेरी सून,
वेरी सून, इसके ऑसिलेशन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ इंड्यूस करंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप इज कॉल्ड एडी करंट। यानी एडी करंट और फोकार्स करंट आर इंड्यूस करंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप डेवलप्ड इन मेटालिक स्ट्रिप ऑल्सो कॉल्ड फोकार्स करंट। और ये एडी करंट प्रोड्यूस कब होगा? when magnetic flux linked with metallic strip chains, eddy current induced. When metallic flux linked with metallic strip chains, eddy current induced. और eddy current क्या होता है? Induced EMF upon resistance minus d phi upon dt upon r. E का E को लिख सकता हूं, फैराडे लॉ से। तो इस तरह से ये हमारे पास एडी करंट, यानी एडी करंट E अपॉन R लिख सकता हूं। हाउ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड? हाउ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड? एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे होगा मिनिमाइज? ये लीजिए, ये मेटालिक स्ट्रिप क्लियर हो गया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। इस केस में जो एडी करंट इंड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, दिस इज एडी करंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। लेकिन एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया? इसको इस तरह से कट कर दिया, और कट करने से क्या होगा? अब एडी करंट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज आर, डिस्टेंस ज्यादा कवर करने पड़ेगा, यानी लेंथ ज्यादा। और हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। L ज्यादा होगा, R भी ज्यादा होगा, और R ज्यादा होगा तो I, दैट इज R इंक्रीजेस तो I क्या होगा? डिक्रीज। तो इस प्रोसेस से, इस तरह से कटिंग करके इंड्यूस करंट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और एडी करंट क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। ये लीजिए सोलेनाइड, और इस सोलेनाइड में आप देखें ध्यान से, ये सोलेनाइड, और उस सोलेनाइड के ऊपर नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स, ये बैटरी की, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक ढक्कन है, कैप, ठीक है। ये जो कैप है दैट इज ढक्कन, ठीक है। जंप्स, जैसे मैं की को क्लोज करता हूं, व्हेन की क्लोज, कैप जंप्स अप। ये जो कैप है वो ऊपर की ओर उछल जाती है। क्यों उछल जाती है? क्योंकि जैसे ही मैं इसको बंद करता हूं तो यहां से करंट, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और इसके अंदर एक एडी करंट, इसके अंदर एक एडी करंट डेवलप हो जाता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ, और इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस। यानी एडी करंट की डायरेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ,
यानी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है। और ड्यू टू फिनोमेना ऑफ एडी करंट ये क्या होता है, जंप कर जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं व्हेन की क्लोज कैप जंप्स अप ड्यू टू फिनोमेना ऑफ एडी करंट, ड्यू टू फिनोमेना ऑफ एडी करंट। क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट अगर हम पढ़ना चाहें, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स इसके अंदर एल्यूमिनियम की या कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप होती है। जैसे ही करंट पास होता है, मैग्नेट के अंदर कॉपर या मेटालिक स्ट्रिप रखी है, वो अपने पाथ से डेविएट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो ऑसिलेट नहीं करती। जितना करंट है उतने करंट पर आकर एकदम से रुक जाती है, यानी एडी करंट की वजह से पॉइंटर, जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो डेड हो जाता है, इसलिए इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन स्पीडोमीटर है। तीसरा इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। By using eddy current, enormous amount of heat can be produced to melt the metal. क्लियर है? एडी करंट के ऊपर बेस्ड है। चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। स्टूडेंट्स this electromagnetic brake is an emergency brake based on the phenomena of eddy current and used in ट्रेन। ट्रेन में ट्रेन को रोकने के लिए हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का यूज करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज के वीडियो में हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ और एडी करंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बढ़िया अट्रैक्टिव टॉपिक को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो देखते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।